अवाम को आर्जी रिलीफ मिल गया। हुकूमत का पेट्रोल बम गिराने का फैसला मौखर। ओगरा की समरी इक्तसादी राब्ता कमेटी को भेज दी गई। नजर सानी की हिदायत। रमजान रिलीफ पैकेज देने का ऐलान। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए खुसूसी कमेटी भी बनाई जाएगी। रमजान की आमद के हवाले से कंसर्न था कि लोड शेडिंग जो है वो रमजान में ना हो। एक एक्सक्लूसिव रमजान पैकेज इंशाल्लाह अवाम को एक रिलीफ की शक्ल में गवर्नमेंट देने जा रही है। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी के क़याम का फैसला भी किया गया। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं दीवानी मुकदमात का फैसला 1.5 से 2 साल में होगा, जबकि जायदाद में खवातीन के हक को यकीनी बनाया जाएगा। तालीमी इदारों में असातिज़ा के तशद्दुद के खिलाफ भी कानून साजी होगी। साल से ये प्रोजेक्ट फंसा हुआ था, इसको भी काला बाग डैम बनाने की बहुत कोशिश की गई। प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट होंगे, साकिब निसार साहब को भी जो एक्स चीफ जस्टिस हैं उनको भी इनवाइट किया है, आर्मी चीफ को भी इनवाइट किया और बाकी लोगों को भी मदऊ किया है। हुकूमत ने मोहम्मद डैम की तामीर शुरू करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम इमरान खान 2 मई को संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आबी वसाइल वैसल वावडा कहते हैं सिंध और कबाइल इलाकों में भी डैम बनाएंगे। बाज अनासर ने मोहम्मद डैम को कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की। पीटीआई अपने दौर में ही मोहम्मद डैम की तामीर मुकम्मल करेगी। अपने वजीर को 8 महीने के अंदर वो नाकाम हो गया, तो इससे बड़ा सबूत क्या है खुद इनकी नाकामी का। ये मैशियत बचेगी, पाकिस्तान बचेगा। अगर मैशियत को नुकसान हुआ, ये भूख और चीखें निकली लोगों की, तो लोग रास्तों में होंगे। उसका फायदा हमारा दुश्मन लेगा। अवाम को भूख और अफलास की भट्टी में झोंक दिया गया। खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े। अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि उनकी चीखें निकाल दी जाएं। मुख्तसर वक्त में कर्ज लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। IMF की शराइत से आगाह न करना ज्यादती होगी। अवाम के लिए बुरी खबर। LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने LPG सिलेंडर की कीमत में मजीद 17 रुपए बढ़ा दिए। LPG सिलेंडर की नई कीमत 1580 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी। लाड़काना में एड्स फैलने की वजह डॉक्टर निकला। रत्तोडेरो का मसीहा तमाम मरीजों गैर महफूज सिरिंज इस्तेमाल करता था। मुलजिम खुद भी HIV से मुतासिर निकला। अदालत ने 3 रोजा रिमांड पर मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। रत्तोडेरो में क्रैकडाउन, 20 निजी क्लिनिक सील कर दिए गए। नवाज शरीफ की जमानत में तौसी के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त पर समाअत 3 मई को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील। पंजाब असेंबली में नए बल्दियाती निजाम के कानून का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का ऐवान से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी अरकान ने नए बल्दियाती बिल के खिलाफ वोट दिया। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन और स्पीकर आमने सामने। जिसका जो दिल करता है वो बोलता है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ओपोजिशन रुकन पर बरहम। कहा समीउल्लाह ने थानेदारी और काफ लीग का नाम लेकर बातें की। मजीद बोलेंगे तो रुकनियत मुअत्तल कर दूंगा। खिलाड़ी सूबा हजारा बनाने के लिए पुरअज़्म। इंतजामी बुनियादों पर सूबा हजारा बनाने के लिए बिल कौमी असेंबली में पेश। बिल PTI रहनुमा अली खान जदों ने पेश किया। बिल कायमा कमेटी बराए कानून को भेज दिया गया। रमशा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम हिदायतुल्लाह वसान खैरपुर में कच्चे के इलाके से गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुलजिम को रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम के दीगर साथी पहले ही गिरफ्तार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की सूरत हाल संगीन हो गई। मुबैना निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल। खैबर टीचिंग, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, कार्डियक और किडनी अस्पताल में सर्विसेज बंद। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में OPD पर ताले।
तवाबी के मरीज भी दवा से महरूम, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ हेल्थ मुलाजमीन का असेंबली के सामने मुजाहिरा। सेहत को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में जम करना मंजूर नहीं, मुजाहिरीन के नारे। कोयटा के बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का फुकदान, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर्स की कमी, मरीजों को चादर से घसीट कर इमरजेंसी लाया जाने लगा, वीडियो वायरल हो गई। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा में ही खाक में मिलाया जाने लगा। टिम्बर माफिया सरगर्म, गलियात और ठंडियानी में सरेआम कीमती दरख्त काटे जाने लगे। रोजाना हजारों फीट लकड़ी स्मगल की जा रही है। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सूरज सवा नेजे पर आ गया, शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। कराची में दर्जा हरारत 40 से तजावज कर गया। कल से 3 मई तक समंदरी हवाएं भी बंद रहेंगी। हीट स्ट्रोक का खदशा है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण बिस्री और मैं हूं सादिया गौस। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। आपको बताएं, पंजाब असेंबली में नए बल्दियाती कानून को अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के अराकीन ने ऐवान से वॉकआउट किया, जबकि पीपल्स पार्टी के अराकीन ने नए बल्दियाती बिल के खिलाफ वोट दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे कमर जब्बार से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कमर, सबसे पहले ये बताएं कि नून लीग के एहतजाज की क्या वजह थी और पीपल्स पार्टी के वोट ना देने की क्या वजह सामने आई? जी, जो हुकूमती जमात है उसने तो आज बड़े अहसन तरीके से मुसव्वदा कानून मुकामी हुकूमत को पंजाब असम्बली से अक्सरियत राय से मंजूर करवा लिया है। अपोजिशन ने कुछ तरमीम भी जमा कराई थी, लेकिन वो उन तरमीम पर बात कर सकी और जैसे ही बजट मुसव्वदा कानून पर कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन नारेबाजी करती हुई ईवान से बाहर निकल आई। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ इस एहतजाज में हिस्सा तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जो मुकामी हुकूमतों से मुतल्लिक बिल था इसे जरूर मुस्तरद किया है। और इस बिल के पास होते ही अब जो पंजाब में बल्दियाती निज़ाम है वो एडजस्ट नहीं करता। चंद रोज में एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ तैनात कर दिए जाएंगे। आज से जो भी मेयर, लॉर्ड मेयर, डिप्टी मेयर ये सब मुअत्तल कर दिया गया है इनको। और अब इस बिल के तहत नई हिकमत अमली जो हुकूमत ने बदली की है उसके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर चंद रोज में तैनात कर दिए जाएंगे जो मुकामी हुकूमतों का इंतजाम संभालेंगे। लेकिन हमजा शहबाज ने ईवान की कार्रवाई में हिस्सा तो लिया, लेकिन खासतौर पर ज्यादा वो एहतजाज देखने में नहीं आया जिसके मुताबिक तवक्को की जा रही थी और मुस्लिम लीग नून इस एहतजाज के मुताबिक ऐलान भी कर रही थी। हमजा शहबाज का अब ये कहना है कि वो इस निज़ाम के खिलाफ हाईकोर्ट से रिट करेंगे और जो पुराना निज़ाम है उसको बहाल करने की कोशिश की जाएगी ताकि 2019 तक जो बल्दियाती निज़ाम उन्होंने दिया था वो नुमाइंदे अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगी। कमर जब्बार, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। और अभी आपको बताएं कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया अल्फेज़ ने अमरीकी सफारत खाने में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमरीका वज़ीर आज़म के नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के बयान को सपोर्ट करता है। उनका हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात के हवाले से बयान भी खुश आइन है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के शवाहिद एशिया एलिस वेल्स ने अमरीकी सफारत खाने में सहाफियों से गुफ्तगू की है। इस दौरान उनका कहना था कि अमरीका वजीर आजम के नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के बयान को सपोर्ट करता है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी। आसमा शिराजी, बताइएगा एलिस वेल्स ने मजीद क्या कहा सहाफियों से बातचीत के दौरान? जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने बातें की हैं और तकरीबन तमाम जो एरियाज थे उसको कवर किया है। उनसे बहुत से सवालात पूछे गए थे। सीपैक के हवाले से जो रिजर्वेशन है यूएस की उनके ऊपर भी बात हुई थी और जो सपोर्ट फंड रोका हुआ है पाकिस्तान का अफवाज पाकिस्तान के लिए जो था उसके ऊपर भी जो एड आती थी उसके हवाले से भी सवालात पूछे गए थे। उन्होंने ये कहा कि भारत की तरफ से जो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है और किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को अमेरिका या कोई भी मुल्क जो है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी मुल्क को नॉन स्टेट एक्टर्स की जो सपोर्ट है वो नहीं मिलनी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़लमी खलीलजाद के साथ रिपोर्ट मुलाकातें हुई हैं उसमें अहम पेशरफ भी हुई है और IMF की टीम, सवाल यही पूछा था उनसे कि IMF की तरफ से कुछ जो कंडीशंस हैं वो लगाई गई हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा
कि IMF का जो पैकेज है वो पाकिस्तान में फाइनलाइज हो जाएगा। उसकी निगोशिएशंस पाकिस्तान के साथ इस वक्त चल रही है और पाकिस्तान का जो मुआशी इस्तेहकाम है वो इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान का अमन भी जो अगर होगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। ये इस मौके पर उन्होंने जो सेंट्रल एशिया तक जो रूट है, ट्रेड रूट है, उसके ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अफगानिस्तान के साथ बात हो रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, ताकि सेंट्रल एशिया तक जो है वो ट्रेड और जो एक ट्रेड रूट है उसके ऊपर बात हो सके। CPEC के ऊपर उन्होंने कहा जी रिजर्वेशन हमारी मौजूद है, क्योंकि इससे पहले उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इससे पहले मलेशिया और इसके साथ साथ श्रीलंका ने कुछ रिजर्वेशन अपने उठाए थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस जो पाकिस्तान के पास जो CPEC आ रहा है उसके ऊपर भी उनको क्लियर करना चाहिए। अच्छा आसमा, उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र किया था इस हवाले से। बिल्कुल, कलदम तंजीमों के खिलाफ उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने जो बात की है हम उसको सपोर्ट करते हैं, वो खुशाइद है और हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर अमल दरामद हो और हमें यकीन है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने नॉन स्टेट टैक्सेस के खिलाफ जो एक ऐलान किया है और बहुत पब्लिकली अनाउंस किया है उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। उन्होंने कहा अभी तक हमें जो ब्रीफिंग दी गई है उससे तो ऐसे लगता है कि पॉजिटिव स्टेप्स जो है वो पाकिस्तान ले रहा है। जो तरफ से इकदाम थे उनके ऊपर भी पाकिस्तान जो वो पॉजिटिव काम कर रहा है। अलबत्ता ये उन्होंने ये कहा कि जो एक तरह से जो सूरत हाल है नॉन स्टेट टैक्सेस की, पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जो रिजर्वेशन हैं वो खुद वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपने हमसायों के जो रिजर्वेशन है उनको खत्म करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर उन्हें यकीन है कि जो हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। और ये भी उन्होंने PTM के हवाले से एक सवाल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क जो है वो किसी की भी अलहदगी पसंद तहरीक जो है उसकी हिमायत नहीं करते और पाकिस्तान और भारत की तरफ से जो अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनकी हिमायत करते हैं। और ये भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हम ये समझते हैं कि जो अमेरिका का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है, वो अमेरिका का भी। अच्छा आसमा, आपने कहा कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आई, ये बताइएगा ज़िल्मे खलीलजाद के साथ मुलाकात का भी जिक्र किया गया, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है अफगानिस्तान में अमन के लिए उसके हवाले से भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। जो पाकिस्तान के लिए इमदाद दी जानी थी उस हवाले से उन्होंने कुछ बताया कि वाकई अब वो वैसे ही दी जाएगी? जी, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं और इसके ऊपर जरूर हम इस निगोशिएशन रखेंगे अपनी, लेकिन जो दोहा के अंदर डिस्कशन हुआ है तालिबान क़यादत के साथ वो काफी फ्रूटफुल है। बल्कि उन्होंने कहा कि जो रिडक्शन है टेररिज्म अटैक्स की वो भी एक सिग्निफिकेंट एक एलिमेंट है जो कि नजर आ रहा है इस वक्त। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस मामले में बहुत मददगार साबित हो रहा है और वो उसकी जो एफर्ट्स हैं वो नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा जो एम्फसाइज उन्होंने किया वो जो कलदम तंजीमें हैं उसके हवाले से और खास करके मसूद अजहर के बारे में भी उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि हम तो एविडेंस की बुनियाद के ऊपर बात करेंगे जो भी डिमांड्स हैं और पाकिस्तान जो है चूंकि बार बार ये कह रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ वो कार्रवाई करेगा, लिहाजा हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर समेत जो रियासत पाकिस्तान है वो इसके हवाले से यानी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो चूंकि कह चुकी है लिहाजा वो इसके ऊपर अमल दरामद भी करेगी। और जो इम्पोर्टेंट चीजें उन्होंने इसके अलावा बात की वो पाकिस्तान और अमेरिका की तिजारत के हवाले से कहा कि ये लार्जेस्ट इस वक्त जो कंट्री जो ट्रेड हो रही है वो अमेरिका की पाकिस्तान के साथ हो रही है 6.6 बिलियन डॉलर्स की। और इसी तरह से जो अफगान डायलॉग है उसके अंदर भी अगर ये कामयाबी होती है तो जाहिर है कि पाकिस्तान को इलाके के अंदर और खित्ते के अंदर भी काफी इम्पोर्टेंट उनका रोल होगा और इनको कामयाबी होगी। इसके साथ साथ जो जमहूरियत के हवाले से सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से सवाल था उसका भी जवाब उन्होंने ये दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टीज के किरदार और उसके साथ साथ जो एक जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय है उसको हम फेवर करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं और ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एलएस वेल्स ने अमेरिकी सफारत खाने में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, क्या कहना था उनका? एंकर पर्सन आसमा शराजिया में बता रही थी। आसमा आपका बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं लाड़काना में एड्स फैलने की वजह डॉक्टर निकला। हेल्थ केयर कमीशन और डिप्टी कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तहसील रतोडेरो का मसीहा तमाम मरीजों पर गैर महफूज सिरिंज इस्तेमाल करता था। स्क्रीनिंग के दौरान मुलजिम खुद भी HIV से मुतासर निकला। अदालत ने गिरफ्तार डॉक्टर को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रतोडेरो में क्रैकडाउन के दौरान 20 निजी क्लिनिक्स भी सील कर दिए गए।
सिंध में अताई मरीजों को मोहलिक मर्ज बांटते रहे और हस्बे रिवायत महकमा सेहत गाफिल रहा। लाड़काना में एड्स फैला तो हुक्काम को होश आया, क्रैकडाउन शुरू कर दिया। रतोडेरो में सिंध हेल्थ केयर कमीशन और डिप्टी कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए अताई डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जाली मसीहा तमाम मरीजों पर गैर महफूज सिरिंज इस्तेमाल करता था। HIV वायरस की स्क्रीनिंग हुई तो गिरफ्तार अताई डॉक्टर मुजफ्फर अली खुद भी एड्स का शिकार निकला। मसला ये है कि मेरे HIV वायरस मेरे टेस्ट में पॉजिटिव आया है। अगर मुझे पता होता कि मुझे वायरस है तो मैं क्यों इसका इलाज करता। और इतने पूरा शहर मेरे पास नहीं आता। बड़े बच्चे थे, 9 दिन में केसेस पॉजिटिव थे, 45 थे।